आज के मुख्य समाचार। हिमाचल में नर्सरी टीचर भर्ती पर संकट। कोटखाई में रोगी कल्याण समिति की बैठक की अध्यक्षता। गुरु तेग बहादुर साहिब जी के 350वें प्रकाश पर्व का दूसरा दिन। हिमाचल परिवहन मजदूर संघ की प्रदेश कार्य समिति बैठक संपन्न। शिमला में रक्तदान और निशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन। दुर्गम गांव धारापोरिये में पहली बार जली बिजली। राज्यपाल ने कहा, गुरु तेग बहादुर धर्म रक्षा का अद्भुत उदाहरण है। अब समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश में नर्सरी और केजी कक्षाओं के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा प्रशिक्षकों की भर्ती अब राज्य मंत्रिमंडल के फैसले पर निर्भर करेगी। शिक्षा विभाग ने इस मुद्दे पर विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर सरकार को भेजने की तैयारी पूरी कर ली है। प्रदेश में नर्सरी टीचर भर्ती के लिए 6,297 पदों पर आवेदन आमंत्रित किए गए थे। कुल 10,000 से अधिक उम्मीदवारों ने आवेदन किया, लेकिन योग्यता की जांच में केवल 14 उम्मीदवार ही ऐसे पाए गए जिनके पास राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान का 2 वर्षीय एनटीटी डिप्लोमा था। शेष सभी आवेदन नियमों के अनुरूप नहीं पाए गए, जिससे पूरी भर्ती प्रक्रिया अधर में लटक गई है। शिक्षा विभाग के अनुसार प्रदेश में ऐसे मान्यता प्राप्त संस्थान बहुत कम है जो एनटीटी को संचालित करते हैं। अधिकांश उम्मीदवारों के डिप्लोमा निजी या बिना मान्यता वाले संस्थानों से प्राप्त थे, जिन्हें नियमानुसार मान्य नहीं किया जा सकता। इस स्थिति को देखते हुए शिक्षा विभाग ने सुझाव दिया है कि यदि केंद्र सरकार से 2 वर्षीय एनटीटी डिप्लोमा की अनिवार्यता में तत्काल छूट नहीं मिलती, तो राज्य सरकार अपने स्तर पर 6 माह का ब्रिज कोर्स शुरू कर सकती है। इस कोर्स के माध्यम से ऐसे उम्मीदवारों को प्रशिक्षण दिया जाएगा जिनके पास स्नातक या शिक्षा में न्यूनतम योग्यता है, ताकि वे ECCE के मानकों के अनुरूप प्रशिक्षित हो सके। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने बताया कि प्रदेश के सामने सबसे बड़ी चुनौती योग्य प्रशिक्षकों की कमी है। उन्होंने कहा, ऐसे में या तो केंद्र सरकार से छूट लेनी होगी या राज्य को अपने स्तर पर वैकल्पिक प्रशिक्षण प्रणाली विकसित करनी होगी। विभाग ने इस संबंध में विस्तृत प्रस्ताव तैयार कर लिया है, जिसे आगामी राज्य मंत्रिमंडल बैठक में चर्चा के लिए रखा जाएगा। यही बैठक यह तय करेगी कि नर्सरी टीचर भर्ती प्रक्रिया को किस दिशा में आगे बढ़ाया जाए। हिमाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने शनिवार को मुख्यमंत्री आदर्श स्वास्थ्य संस्थान कोटखाई के सभागार में आयोजित रोगी कल्याण समिति की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में संस्थान की गतिविधियों, वित्तीय स्थिति और मरीजों को दी जा रही सुविधाओं की विस्तार से समीक्षा की गई। बैठक के दौरान खंड चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संजय आनंद, डॉक्टर सुनील चौहान और रोगी कल्याण समिति के सदस्य डॉक्टर अमरचंद ने समिति के वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय व्यय का ब्यौरा प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि वर्ष 2024-25 के लिए समिति का बजट 24,77,013 रुपए, जबकि 2025-26 के लिए 25,29,550 रुपए पारित किया गया है। यह राशि अस्पताल की सुविधाओं को और बेहतर बनाने में उपयोग की जा रही है। शिक्षा मंत्री ने बैठक में कहा कि कोटखाई का यह स्वास्थ्य संस्थान क्षेत्र के लिए एक प्रतिष्ठित और महत्वपूर्ण चिकित्सा केंद्र है, जहां विभिन्न विशेषज्ञ डॉक्टर अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जिससे स्थानीय लोगों को लाभ मिल रहा है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि रोगी कल्याण समिति द्वारा अर्जित धनराशि का संतुलित और विवेकपूर्ण उपयोग किया जाए, ताकि मरीजों को अधिक से अधिक सुविधाएं मिल सके। उन्होंने कहा कि आगामी सर्दियों के मौसम को ध्यान में रखते हुए अस्पताल में मरीजों की सुविधा के लिए हीटर, कंबल और स्वच्छ पानी की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। पानी की टंकियों को साफ और सुरक्षित रखने के भी निर्देश दिए गए हैं। इस अवसर पर एसडीएम कोटखाई गुरमीत नेगी, तहसीलदार ललित कुमार, नगर पंचायत कोटखाई की चेयरमैन अंजलि चौहान, व्यापार मंडल के प्रतिनिधि तथा अस्पताल के अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि आने वाले समय में अस्पताल की सेवाओं को और अधिक आधुनिक एवं जनहितैषी बनाने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे।
हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान में आज गुरु तेग बहादुर साहिब जी के 350वें प्रकाश वर्ष के दूसरे दिन का आयोजन श्रद्धा और भक्ति के वातावरण में आरंभ हुआ। इस अवसर पर राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु, स्थानीय नागरिक और बाहरी राज्यों से आई संगत ने भाग लिया। श्रद्धालुओं ने कहा कि इस प्रकार के धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन समाज में एकता, सद्भावना और धर्म की भावना को मजबूत करते हैं। संगत ने आगे होने वाले आयोजनों में अधिक से अधिक लोगों से जुड़ने की अपील की और गुरु तेग बहादुर साहिब जी के उपदेशों को जीवन में अपनाने का संकल्प लिया। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। ਅਸੀਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਬੈਨ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਸਾਨੂੰ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਸਾਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਇੱਥੇ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ। ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਵਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਸਾਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਵਧੀਆ लगता सानू। इथे अनंदपुर साहिब में होगा नवंबर में, तो वहाँ भी आए हम। कहते हैं संगत जितनी आ सके आए वहाँ भी। बहुत ही अच्छा लग रहा है। हम चाहते हैं कि हिमाचल प्रदेश में द्वारा से इस तरह की गतिविधियां हो ताकि इस तरह के लोग अवेयरनेस मिले और एक धर्म के प्रति एक अच्छा मैसेज जाए। हिंदू वो चाहे वो सिख हो चाहे ईसाई हो, सब पीपल अच्छे रहे। इसमें कोई पॉलिटिकल इश्यूज नहीं आना चाहिए। सबका है, तेग बहादुर जी की जयंती मनाई जा रही है, बहुत ही अच्छा लग रहा है सबको। ये सभी की प्रदेशवासियों के लिए गौरव का पल है। हिमाचल परिवहन मजदूर संघ की प्रदेश कार्य समिति की अहम बैठक ढली में प्रदेश अध्यक्ष प्यार सिंह ठाकुर और महामंत्री हरीश पराशर की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में प्रदेश भर से आए पदाधिकारियों ने परिवहन निगम कर्मचारियों से जुड़े लंबित और गंभीर मुद्दों पर चर्चा की। संघ ने प्रबंधन पर कर्मचारियों की समस्याओं के प्रति उदासीन रवैया अपनाने का आरोप लगाया। अध्यक्ष प्यार सिंह ठाकुर ने कहा कि बार बार पत्र भेजने के बावजूद प्रबंधन ने अब तक वार्ता नहीं की, जो कर्मचारियों के साथ अन्याय है। वहीं महामंत्री हरीश पराशर ने चेतावनी दी कि यदि जल्द कार्यवाही नहीं हुई तो संघ प्रदेश व्यापी आंदोलन शुरू करेगा। जो प्रदेश के अंदर जिस प्रकार की जो परिस्थितियां कर्मचारियों के बीच चल रही हैं, वो सब कुछ वर्तमान की सरकार को भी पता है और हमारी जो मैनेजमेंट है उनको भी पता है कि कर्मचारियों के साथ किस प्रकार का रवैया अपनाया जा रहा है और उसके बदले उनको क्या दिया जा रहा है। जो आज परिवहन की जो दशा है वो बहुत बदतर चल रही है। आज सभी क्षेत्रों में जो गाड़ियों की हालत है वो बहुत खराब चली हुई है। जो हमारे पास ऑर्डिनरी गाड़ियां जो एक एक यात्री को दुर्गम स्थानों तक यात्रा में सक्षम पहुंचाने में जो हमारे साथी दिन रात सेवाएं देते हैं, आज उन गाड़ियों की बुरी हालत है। वर्तमान की सरकार माननीय सम्माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी और डिप्टी सीएम माननीय सम्माननीय परिवहन मंत्री मुकेश अग्निहोत्री जी, इस प्रकार जो आपने जो वोल्वो बस खरीदी है, हम इस विषय पर तो आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं। पर इसके साथ ही जो आज जो परिवहन को जो ग्रहण लगा हुआ है, जो निजी बसें बाहरी राज्यों से जो हिमाचल को टच कर रही हैं, जैसे कि शिमला, मनाली, धर्मशाला, इस प्रकार के जो पर्यटक स्थल हैं और जो देवभूमि एरिया में जो पर्यटकों से भरे रहते हैं, वहां पर इन निजी पर्यटकों की बाहर के देशों जो प्रदेशों से जो गाड़ियां आ रही हैं, सैकड़ों के हिसाब से आज हिमाचल को गाड़ियां वो हमारी इस निगम की आय में डाका डाल रही हैं, जिनके ऊपर वर्तमान की सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है, जिस वजह से हमें करोड़ों रुपए की चपत लग रही है रोज की। अगर यही हालात रहा तो वर्तमान की सरकार चाहे वो
शासन है चाहे वो प्रशासन है, इनका तो सीधा सीधा हमारे इस दायरे को खत्म करने का संकेत है। दिन प्रतिदिन हमारे रूटों का निजीकरण हो रहा है। आए दिन अभी भी जो पत्रकार वार्ता में जो पत्र में जो हम सामने हजारों लोगों ने पढ़ा है कि 450 रूट HRTC जो निगम के और बंद करने जा रही है और उनको निजी ऑपरेटरों को दिया जाएगा। मैं चाहूंगा वर्तमान की सरकार से इसकी जल्द से जल्द अदायगी की जाए, अन्यथा ऐसा ना हो कि परिवहन मजदूर संघ को कोई ऐसा सख्त कदम उठाना पड़ जाए। जैसा 1-1-16 की बात है, हमारे साथ कितना झूठ और कितना खिलवाड़ किया जा रहा है। 1-1-16 का जो एरियर है उसके लिए बाकी विभागों में 2-2 किस्तें जारी होगी। लोगों ने ले लिया, आज परिवहन को एक भी किस्त नहीं। ये कैसा खिलवाड़ है। आज जो डीए जो बाकी का जो बचा है उसका भी प्रदेश सरकार जल्द से जल्द निवारण करे और इस परिवहन के दायरे को जल्द से जल्द सुधारने की मैं मांग रखता हूं प्रदेश सरकार से भी और प्रबंधन से भी, और कर्मचारियों की जो देनदारियां हैं उनको जल्द से जल्द अदायगी की जाए इनकी। गुरु तेग बहादुर साहिब जी की 350वें प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में आज रिज मैदान शिमला में रक्तदान और निशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य मानवता की सेवा और गुरु साहिब के बलिदान व निस्वार्थ सेवा के संदेश को जन जन तक पहुंचाना रहा। शिविर में विशेष रूप से बिलासपुर से आए सिख समाज के एक सेवक ने 53 वर्ष की आयु में 54वीं बार रक्तदान कर सभी को प्रेरित किया। उन्होंने कहा, जीवन समाप्त होना तय है, पर यदि यह शरीर किसी के काम आ जाए तो यही सबसे बड़ी सेवा है। अंत में सभी रक्तदाताओं को प्रमाण पत्र और सम्मान प्रतीक चिन्ह प्रदान किए गए। मेरी उम्र 53 हो गई है। आज 54 बार ब्लड डोनेट किया है, तो मेरे को बहुत खुशी है। मैं बच्चों को भी यही मैसेज देना चाहता हूँ, नशा त्यागे जिंदगी नहीं, और हमारे को सबको ब्लड डोनेट करना चाहिए, ताकि मेरा कोई भाई बहन एक्सीडेंट केस हो जाते हैं या डिलीवरी केस हो जाते हैं तो ब्लड की जरूरत पड़ती है। क्योंकि हम सब सहयोग करेंगे तो हमारे ब्लड की कोई जरूरत ऐसा होगा कि ब्लड की कमी नहीं होगी हमारे को। जितनी हमारी समाज सेवक संस्था है, हम सबको बढ़ के योगदान करना चाहिए इसमें। हमारी एक जिंदगी बच जाती है तो हमारे लिए बहुत अमूल्य जिंदगी है, तो इसको हम लोगों ने सब मिलके बचाना है, क्योंकि ऐसे भी हमने मिट्टी में मिल जाना है, मिट्टी में आए हैं। तो मेरा यही प्रयास रहेगा भाई, अंतिम टाइम आंखें किडनियां जो भी है मेरा पार्ट हो, मैं डोनेट करता ही जाऊंगा एम्स हॉस्पिटल में। ये मेरी अंतिम इच्छा है। ये जी जिन्नी भी नई जनरेशन है उन्होंने ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। नए बंदे कर सकते हैं, ਉਹਨਾਂ ਦਾ सही है, खून कोई बीमारी नहीं है जी। क्लियर ब्लड दिया, वैसे ब्लड दान करना चाहिए, किसी के काम आएगा जरूरत पड़ेगी। डरने वाली चीज नहीं है, ब्लड दान करना चाहिए कि दूसरे का किसी का भला हो सके। ये जो ब्लड डोनेशन का कैंप है, ये श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी के 350वें शहीदी पर्व पर रखा गया है। यहाँ जो कार्यक्रम रिज मैदान शिमला पर हो रहा है वो हिमाचल गवर्नमेंट के सहयोग से किया जा रहा है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि सिख समाज हमेशा मानवता की सेवा के लिए ही तत्पर रहता है, और उसी कड़ी में आज श्री गुरु सिंह सभा की तरफ से यहाँ मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया है, जो कि कल से चल रहा है। और आज ब्लड डोनेशन का कैंप हमने यहाँ आयोजित किया है श्री गुरु सिंह सभा ने, जो कि बहुत ही सक्सेसफुल है। आप देख रहे हो कि सुबह से लेके यहाँ पर सबका तांता लगा हुआ है। अभी एक बिलासपुर से सरदार साहब थे जिन्होंने अपनी 53 साल की उनकी उम्र है, लेकिन आज उन्होंने 54वीं बार यहाँ ब्लड डोनेट किया है। और आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि उन्होंने जिंदगी में टारगेट रखा है कि वो 100 बार ब्लड डोनेट करेंगे, और उन्होंने अपनी बॉडी का हर हिस्सा प्लेज किया है कि उन्होंने डोनेट करना है। उन्होंने किडनी, लीवर, आईज, जो भी अंग दूसरे किसी मरीज को जीवन दान दे सकते हैं, उन्होंने प्लेज किया है कि मैंने ये अपने जीवन भर की सेवाएं हैं ये देनी ही देनी है। हमने आज अभी आपने देखा कि हमारे गुरुद्वारा सिंह सभा के जो रागी जथे के कीर्तन करने वाले हैं, बहुत ही छोटी उम्र है उनकी, बहुत ही सुरीला वो गुरबानी का कीर्तन भी करते हैं। और आज उन्होंने 25वीं बार
अभी बहुत ही छोटी उम्र है, लेकिन 25वीं बार उन्होंने अपना ब्लड डोनेट किया है। इनकी मन की भावना यही है कि यहाँ किसी भी को भी शिमला में कभी खून की जरूरत पड़े तो हमेशा ये देने के लिए तैयार हैं। यही हमारी सिख समाज की विलक्षणता है। हम सबसे पुरजोर यही मांग करते हैं कि यहाँ आइए, अपना इस कैंप का लाभ उठाइए, क्योंकि रक्तदान ही महादान है। सबसे बड़ा दान रक्तदान है। एक जंजूर आखा प्रभतांका कीनो बड़ो कलू में साका। धन धन श्री गुरु तेग बहादुर साहब, जिनका हम आज 350वां शहीदी पर्व मना रहे हैं। वो जो कश्मीरी पंडित के कहने पे गुरु तेग बहादुर साहब जी ने, जब कश्मीरी पंडितों ने कहा कि औरंगजेब बहुत जुल्म कर रहा है और एक दिन में इतने हिंदू का कत्ल कर रहा है कि 1.25 मन जनेऊ तोल कर वो खाना खाता है, तो कश्मीरी पंडितों को गुरु तेग बहादुर सिंह ने बोला कि एक बलिदान की आवश्यकता है। तो वहां पर गुरु गोविंद सिंह ने बोला कि आपसे बड़ा ब्रह्मचारी कौन हो सकता है बलिदान देने के लिए। तो गुरु तेग बहादुर साहब जी ने धर्म की रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया 350 साल पूर्व। वही दिन हम आज मना रहे हैं। उसके उपलक्ष्य में हम रक्तदान शिविर लगाया हुआ है और अभी तक मेरे ख्याल 30-40 यूनिट हो चुके हैं, 100-150 यूनिट भी हो सकते हैं। तो पूरा रिजी पे ये प्रोग्राम जो है अपना हिमाचल सरकार की सहयोग से हो रहा है। लंगर लगे हैं, कीर्तन दरबार जैसे जत्थे आए हुए हैं। भगवान की बहुत कृपा है, सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। सैंज घाटी का दुर्गम गांव धारापुरी अब अंधेरे की रातों से आजाद हो गया है। 3 पीढ़ियों तक मोमबत्ती, लालटेन और सूरज की रोशनी पर निर्भर रहने के बाद आज गांव में पहला इलेक्ट्रिक बल्ब जला, जिससे ग्रामीणों के चेहरे पर राहत और खुशी दोनों झलक उठी। गांव के 4 परिवारों ने बिजली की रोशनी में कदम रखा तो बच्चों की तालियों की गूंज दूर तक सुनाई दी। बुजुर्ग चुपचाप खड़े रहे और उनकी आंखों में आंसू थे, आंसू जो शब्दों में बयान नहीं किए जा सकते। धारापुरी तक सड़क न होने के बावजूद खड़ी चढ़ाई और पगडंडियों के रास्ते शैंसर से लगभग 4 किलोमीटर दूर बिजली के 10 खंभे ढोकर लगाए गए। बिजली के साथ ही गांव में मोबाइल नेटवर्क और इंटरनेट भी पहुंचे। ग्रामीणों ने वीडियो कॉल की कोशिश की तो बुजुर्गों ने कहा कि अगर यह सुविधा पहले आती तो कई मुश्किलें पहले ही आसान हो जाती। बिजली आने के बाद बच्चों को अब रात में पढ़ाई करने का अवसर मिलेगा। महिलाएं घर का काम सुरक्षित और सुगमता से निपटा पाएगी। बुजुर्गों की सुरक्षा भी बेहतर होगी। जिले के उपमंडल कुल्लू, मनाली, बंजार और आनी में अभी भी 20 से अधिक गांव ऐसे हैं जहां बिजली नहीं है। सैंज घाटी के ही दुर्गम गांव शाक्टी, मरोड़ और शुगाड़ ऐसे गांव हैं जिन्हें अब भी अंधेरे में जीवन यापन करना पड़ता है। ग्रामीणों ने बताया कि बिजली के बिना हर काम सूरज की रोशनी पर निर्भर था। शाम ढलते ही काम रुक जाता और रातें सिर्फ अंधेरा, सावधानी और असुविधा लेकर आती थी। सैंज घाटी के दुर्गम गांव में बिजली और डिजिटल कनेक्टिविटी की शुरुआत अब ग्रामीणों के जीवन में नया उजाला लेकर आई है। रिज मैदान में आयोजित गुरु तेग बहादुर शताब्दी दिवस कार्यक्रम के दौरान राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने कहा कि धर्म की रक्षा के लिए गुरु तेग बहादुर का बलिदान इतिहास का अद्भुत और अनुपम उदाहरण है। मीडिया से बातचीत में राज्यपाल ने कहा कि गुरु तेग बहादुर ने धर्म, संस्कार और देश की रक्षा के लिए अपना शरीर त्याग दिया, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। राज्यपाल ने कहा कि धर्म की सबसे बड़ी सीख यही है कि जो त्याग करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। उन्होंने गुरु तेग बहादुर के जीवन और शिक्षाओं को मानवता, सहिष्णुता और बलिदान की मिसाल बताया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु और स्थानीय लोग उपस्थित रहे, जिन्होंने गुरु तेग बहादुर के उपदेशों को याद करते हुए उनके प्रति श्रद्धा व्यक्त की। जो बोले सो निहाल, वाहे गुरु जी खालसा, आज गुरु श्री तेग बहादुर जी की 350वीं शहीदी दिवस के अवसर पर श्री गुरु ग्रंथ साहब को नमन करते हुए मेरा सौभाग्य है इस संगत में आज आप लोगों के साथ मैं हूँ। रहा था कि पता नहीं मैं शिमला
पहुंच पाऊंगा कि नहीं पहुंच पाऊंगा, क्योंकि मैं दिल्ली में था। जिस हेलीकॉप्टर से आना था उसकी खराबी के कारण मैं किसी तरह से शताब्दी पकड़ करके यहाँ आने का काम किया। चंडीगढ़ आया और चंडीगढ़ से फिर आप लोगों के बीच शिरकत करने के लिए। हम सब लोग अगर विचार करें तो उनके परिवार का कोई व्यक्ति ऐसा नहीं दिखता है जो उनका नाम ले सके। मुगलों को जानने वाले लोग, मुगल कहलाने वाले लोग, उनके वंशज तक अता पता नहीं है कि कहाँ है। लेकिन हम धर्म की रक्षा के लिए रहेंगे। हमारे लिए शरीर कुछ नहीं है, इसको कहने वाले गुरु तेग बहादुर जी शिमला में नहीं, भारत में नहीं, बल्कि आज के दिन भारत के बाहर भी लोग उनके इस शहीदी दिवस पर पूरे विश्व में गुरु तेग बहादुर जी को याद किया जा रहा है। यही होता है, सत्ता हमेशा नहीं रहती है। समाज के लिए त्याग, समाज के लिए बलिदान हमेशा रहता है, जिसको आज हम सब लोग मिलकर के अपने उस गुरु की याद में कर रहे हैं, जिन्होंने हमारे समाज को बचाने के लिए अपना बलिदान देने का काम किया। जो मुगल पूरे देश में राज कर रहे थे, उन मुगलों की बादशाहत कहाँ तक थी? उन मुगलों की बादशाहत लाल किले से लेकर के पालम तक रह गई। लाल किले से पालम तक रह गई थी उन लोगों के राजधानी या राज्य जो पूरा विस्तार करना चाहते थे। और आज हमारे गुरु की राज्य की कल्पना कीजिए कि वह एक स्थान पर नहीं बल्कि पूरे विश्व में हमारे गुरु के राज्य को लोग बना। गुरु तेग बहादुर जी का बलिदान भारत के इतिहास का एक अद्भुत बलिदान है। उन्होंने अपने धर्म की रक्षा के लिए, संस्कार की रक्षा के लिए और देश की रक्षा के लिए अपने शरीर का त्याग किया था। शरीर उनका कोई मिटा नहीं पाया था, उन्होंने अपने शरीर का त्याग किया।